हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह देव स्कूल तारानगर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान में जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसके चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसके मुख्य रूप से 4 पार्ट हैं, जिसमें जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और पर्यावरण से संबंधित डाटा आपकी बुक में दिया गया है। उसमें से जो रसायन विज्ञान का पार्ट है उसको आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो उसमें से अपने एक चैप्टर है कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक, उसको अपने पढ़ेंगे। कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक, ये चैप्टर का नाम है। तो इसके चैप्टर के नाम में ही एक शब्द आ रहा है कार्बन, यानी कि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। तो कार्बन के बारे में यदि अपने देखें तो क्या क्या बातें अपने को पता होनी चाहिए। नंबर 1 पे इसका प्रतीक क्या है? प्रतीक जिससे इसको डिनोट किया जाता है आवर्त सारणी में, कार्बन का प्रतीक सिंबल क्या होता है? सी। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है, इसे सी से डिनोट किया जाता है। नंबर 2 पे कार्बन की परमाणु संख्या, कि आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या कितनी है, कहाँ पे इसको रखा गया है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कार्बन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होती है, प्रोटॉन की संख्या भी 6 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 6 होती है। तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही क्या पाए जाते हैं? 6 पाए जाते हैं। यदि अपने इसकी द्रव्यमान संख्या की बात करें, कार्बन की द्रव्यमान संख्या, कार्बन की जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग। जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी होगी? तो प्रोटॉन भी 6 हैं, न्यूट्रॉन भी कितने 6 हैं, द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी होती है? 12 होती है। उसके बाद यदि अपने इसको द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या से डिनोट करें तो किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको? C612। इसमें जो 6 है ये किसकी संख्या है? प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है, और जो 12 है वो किसको दर्शाता है? द्रव्यमान संख्या को। और द्रव्यमान संख्या में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनका क्या होता है? योग होता है। तो 12 इसमें क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। जिसको A से डिनोट करते हैं। और 6 इसमें क्या होती है? परमाणु संख्या। जिसे किसे डिनोट करते हैं? Z से। तो 12 इसमें द्रव्यमान संख्या है और 6 इसमें क्या है? परमाणु संख्या है। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, अब कहीं कहेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती। जो परमाणु संख्या वो क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। यदि कोई परमाणु धनायन बनाता है तो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी, परंतु परमाणु संख्या तो उसकी नहीं बदलती। इसीलिए जो प्रोटॉन की संख्या है वही क्या होती है?
किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके बराबर हो सकते हैं यदि वो उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। यदि धनायन बन गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉन से कम हो जाएगी, और यदि वो ऋणायन बन गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगी। एक उदासीन परमाणु के अंदर इन दोनों की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। तो कार्बन का जो प्रतीक है वो क्या होता है, C होता है। कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 6 होती है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों की संख्या क्या होती है, 6 होती है। इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, 6 होंगे। उसके बाद कार्बन की जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, जो कितनी होती है, 12 होती है। इसको अगर द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या से डिनोट करें तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। 6 इसमें परमाणु संख्या है जिसको हम Z से भी दिखा सकते हैं, 12 इसमें द्रव्यमान संख्या है जिसको A से डिनोट किया जाता है। ये 5 पार्ट इसमें मुख्य हो गए। छठा इसका भाग है कि कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता, संयोजकता इसकी कितनी होती है, 4। संयोजकता का मतलब क्या है कि कार्बन कितने बंध बनाता है, तो कार्बन के अंदर बंधों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। या अपने ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जिसका संयोजी कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 4 होती है। कार्बन के अंदर 4 होती है तो इसकी संयोजकता भी क्या होगी, 4 होगी। तो किसी भी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और कार्बन के अंदर वो संख्या कितनी है, 4 है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो किस प्रकार का होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2। ये इसका क्या कहलाता है, बाह्यतम कोश कहलाता है। उसमें देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 और 2 4, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर रिपीट कर देता हूँ कि कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, कार्बन की जो परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 होती है, जिसको अपने प्रतीक के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता कितनी होती है, 4। और इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होगा, 1s2, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s2 2p2, ये इसका संयोजी कोश है, इसमें भी कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कुल कितने होंगे, 2 2 4 और 2 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, जिसका वितरण इस प्रकार से कर दिया जाता है। तो ये 7 इसके मुख्य पॉइंट हो गए। आगे भी बढ़ते हैं अपने। अभी अपने बात की थी कि इसकी जो संयोजकता है, संयोजकता 4 है, तो वो 4 किस प्रकार से अपनी संयोजकता को कंप्लीट करता है, तो कार्बन की संयोजकता निम्न प्रकार से पूर्ण कर सकता है। वो कौन कौन से प्रकार हैं, नंबर 1, कार्बन क्या कर सकता है, चारों बंध एकल बना सकता है। यानी कार्बन ऐसे परमाणु से जुड़ेगा जिसकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी, और उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। जैसे अपने देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। तो इस सभी जो ये बंध एकल बंध हैं, इस पे हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो कार्बन की जो संयोजकता है वो कम पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा, जिसमें चारों के चारों बंध क्या हैं, एकल है। उसके बाद नंबर 2 किस प्रकार से कर सकता है कि कार्बन क्या करे, दूसरे कार्बन के साथ एक डबल बंध बना ले और 2 क्या कर ले, एकल बंध बना ले, या किसी और द्विसंयोजी परमाणु के साथ जुड़ जाए
कार्बन से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है कि कार्बन यदि एक द्विसंयोजी और 2 एकल संयोजी परमाणुओं के साथ जुड़े तो भी उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे 2 कार्बन जोड़े हैं और यदि एक ही कार्बन के साथ देखें तो हम ऑक्सीजन को जोड़ सकते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, द्विसंयोजी होता है जिसकी संयोजकता 2 होती है, तो वो क्या बना लेगा, द्विबंध बना लेगा। तो इस कंडीशन में भी इसके 1, 2, 3 और 4 बंध बन जाते हैं। और इस कंडीशन में भी एक कार्बन को देखोगे 1, 2, 3 और 4 बंध बन जाते हैं। तो यहाँ भी ये 4 बंध बनाता है, जो चारों के चारों क्या हैं, एकल हैं। यहाँ भी ये 4 बंध बना रहे हैं जिसमें एक द्विबंध है और 2 क्या हैं, एकल बंध है। तीसरा जो टाइप है वो क्या होता है कि कार्बन त्रिसंयोजी परमाणुओं के साथ जुड़ जाए, वो कार्बन के साथ जुड़ जाए दूसरे के साथ, इस प्रकार से भी 4 बंध बना सकता है, या कार्बन के अलावा नाइट्रोजन से भी त्रिबंध बना लेता है। इस प्रकार से यहाँ भी बंधों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4 है। यहाँ भी 1, 2, 3 और 4 है, जिसमें एक एकल संयोजी है और एक क्या है, त्रिसंयोजी है, जिसमें भी कितने बंध बन रहे हैं, 4 बंध बन रहे हैं। तो ये 4 प्रकार से अपनी संयोजकता को पूर्ण करता है, 3 प्रकार से, जिसमें सबसे पहले वो चारों क्या बनाएगा, एकल बंध बनाएगा, उसके बाद 2 एकल बंध बनाएगा और एक क्या बनाएगा, द्विबंध बनाएगा, और उसके बाद एक एकल बंध और एक ही क्या बना लेता है, त्रिबंध बना लेता है। वो दूसरे कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है या किसी और त्रिसंयोजी परमाणु के साथ बंध बना लेता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, त्रिसंयोजी है, या ऑक्सीजन क्या है, द्विसंयोजी है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, एकल संयोजी परमाणु है। तो एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या 4 होगी, जिससे 4 बंध बन जाएंगे। द्विसंयोजी परमाणुओं की संख्या 1 होगी, 2 उसके साथ क्या आ जाएंगे, एकल संयोजी आ जाएंगे, या 2 द्विसंयोजी परमाणुओं के साथ भी बंध बना सकता है। जैसे CO2 होता है, क्या कर सकता है, 2 द्विसंयोजी परमाणुओं के साथ भी बंध बना सकता है, जिसमें उसकी बंधों की संख्या कितनी रहती है, 4 रहती है। और उसके बाद एक एकल बंध और एक क्या बना लेता है, त्रिबंध बना लेता है, जिसमें बंधों की संख्या कितनी रहती है, 4 रहती है। इस प्रकार से जो कार्बन अपनी संयोजकता को पूर्ण कर सकता है, वो चारों एकल हो सकते हैं, एक डबल, 2 एकल हो सकते हैं, या दोनों ही डबल हो सकते हैं, और एक एकल और एक क्या हो सकता है, त्रिबंध हो सकता है। इन सभी में जो कार्बन की संयोजकता वो कितनी है, 4 है, परंतु इसके जो टाइप हैं वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एक में एकल संयोजी है, एक में द्विसंयोजी है, एक में त्रिसंयोजी परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो कार्बन है अपनी संयोजकता को पूर्ण करता है। उसके बाद जो कार्बन का एक महत्वपूर्ण गुण है जो, वो क्या होता है कि कार्बन के अंदर श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रृंखला मतलब कार्बन आगे से आगे बड़ी श्रृंखलाओं का निर्माण करता जाता है, क्योंकि कार्बन अपने ही दूसरे सदस्य कार्बन के साथ क्या बना सकता है, बंध बना सकता है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन का गुण। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, या प्रवृत्ति, श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो श्रृंखलन की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसमें क्या होगा कि कार्बन से इस प्रकार से क्या होगा, जुड़ता जाएगा, ये कार्बन आगे जुड़ जाएगा, ये कार्बन इधर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से कार्बन अपने दूसरे कार्बन परमाणु के साथ बंध बना सकता है, और जो एक कार्बन परमाणु है वो क्या कर सकता है, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ के क्या कर सकता है, श्रृंखला को लंबा कर सकता है। जैसे एक कार्बन है तो इससे भी जुड़ जाएगा, ये इस साइड से भी कार्बन से जुड़ जाएगा, इस साइड से भी, क्योंकि चारों ओर से वो 4 कार्बन से बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन का गुण बोलते हैं, जिसमें वो बहुत सारी क्या कर सकता है, श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है। इसीलिए इसकी एक अलग से शाखा बन गई है जिसको क्या बोला जाता है, कार्बनिक रसायन बोला जाता है, जिसमें कार्बन के ही परमाणुओं का अध्ययन किया गया है। इसकी वजह क्या रही कि कार्बन अपने दूसरे साथी कार्बन के साथ आसानी से क्या बना लेता है, बंध बना लेता है। इसीलिए ये लंबी लंबी श्रृंखलाओं का, बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं को क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है।
उसके बाद जो कार्बन परमाणु है उसकी जो ज्यामिति है, ज्यामिति मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कैसे होती है? चतुष्फलकीय होती है। क्या बना लेता है ये? सम चतुष्फलक बना लेता है। जैसे कार्बन है जिसके अंदर चारों जो बंध है इस प्रकार से बन जाएंगे, 1 2 3 और 4। इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस टाइप से बन जाएगी ये। इसको क्या बोला जाता है? सम चतुष्फलक। क्या बोलते हैं इसको? सम चतुष्फलक, जिसमें ये दो परमाणुओं, जैसे अपने बात कर लेते हैं कि CH4 बनाना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H H H और H। तो इसमें दो जो हाइड्रोजन परमाणु है इसके बीच में क्या बन जाता है? एक कोण बन जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? बंध कोण। क्या बोलते हैं इसको? बंध कोण। यानी कि दो जो बंधित परमाणु है कार्बन के साथ, उनके बीच जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उसको क्या बोला जाता है? बंध कोण बोला जाता है। तो कार्बन की जो ज्यामिति वो कैसे होती है? चतुष्फलकीय होती है। चारों जो हाइड्रोजन एक साथ जुड़ के क्या बना लेते हैं? सम चतुष्फलक बना लेते हैं। और कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन परमाणु हैं इनके बीच का जो बंध कोण है उसको क्या बोलते हैं? बंध कोण कहते हैं। और इसमें जो बंध कोण का मान है वो कितना होता है? बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री का इसमें क्या पाया जाता है? बंध कोण पाया जाता है। तो कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कार्बन अपने ही दूसरे जो साथी कार्बन है उसके साथ लंबी लंबी श्रृंखला क्या कर लेता है? निर्मित कर लेता है। इस वजह से बहुत सारे यौगिकों का ये निर्माण कर लेता है, जिनको क्या बोला जाता है? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन की जो ज्यामिति है वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कार्बन की अगर चतुष्फलकीय आकृति बनाएं तो इस प्रकार से क्या बना लेता है? ये सम चतुष्फलक बना लेता है, जिसमें दो जो परमाणु हैं जो कार्बन से बंधित है वो कोई भी हो सकते हैं। उनके बीच का जो कोण बनता है, जुड़ते हैं उसके बाद जो कोण बनता है उस कोण को क्या बोलते हैं? बंध कोण कहते हैं। और बंध कोण का जो मान है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री का होता है। तो इसके अंदर 10 बातें हो गई हैं जो कार्बन के बारे में है। कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कार्बन का जो प्रतीक है वो क्या होता है? C होता है। परमाणु संख्या इसकी क्या होती है? 6 होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी होती है? 6 होती है। इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी क्या होंगे? 6 होंगे। उसके बाद इसमें अपने क्या देखा था कि इसकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। यदि अपने क्या करें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें, इसका जो योग है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो दोनों की संख्या 6 है तो प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, तो टोटल कितनी हो जाती है? द्रव्यमान संख्या 12 हो जाती है। उसके बाद इनके इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p2 होता है। इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन इसमें वितरित हो जाते हैं। फिर हमने बात की थी संयोजकता। संयोजकता जो इसकी वो कितनी होती है? 4, क्योंकि जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको क्या बोला जाता है? संयोजकता। तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 4 है। या अपने ये कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो कितने बंध बनाता है, उन बंधों की संख्या क्या होती है? संयोजकता कहलाती है। तो वो कितने बंध बनाता है? 4। तो संयोजकता इसकी कितनी होती है? 4 होती है। वो चारों संयोजकताएं अलग अलग टाइप से हमने देखा कि पूर्ण होती है। चारों उसमें क्या हो सकते हैं? एकल बंध हो सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि उसमें एक डबल बंध हो सकता है, 2 एकल बंध हो सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि 2 डबल बंध हो सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक एकल बंध हो सकता है और एक
त्रिबंध हो सकता है। तो इस तरह से वो अपनी चारों जो संयोजकताओं को क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। उसके बाद कार्बन में क्या पाई जाती है, श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रृंखलन का मतलब बड़ी से बड़ी श्रृंखलाओं का ये निर्माण कर लेता है, कार्बन आगे कार्बन के साथ जुड़ के। उसके बाद कार्बन की जो ज्यामिति है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। इन कार्बन जब एक यौगिक बनाता है तो उसमें वो जो परमाणु जुड़ते हैं वो किस प्रकार से जुड़ते हैं, सम चतुष्फलक में जुड़ते हैं, जिसमें दो परमाणुओं के बीच का जो कोण है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इस प्रकार से इसके जो कोण को क्या बोला जाता है, बंध कोण के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कार्बन के बारे में कुछ बातें। अभी कुछ और भी इसमें हम पढ़ेंगे जो अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।